नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। छठ पूजा में आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या करें क्या ना करें, आइए जानते हैं। देखिए, छठ का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इस व्रत के नियम बहुत ही कठिन माने जाते हैं। छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए से होती है। इस दौरान शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप पहली बार छठ पूजा करने जा रहे हैं तो ज़रूर इन बातों का ख्याल रखें ताकि छठ पूजा में आपको भगवान सूर्य और छठी मैया का अच्छे तरीके से पूजन आप कर सकें और उनका विशेष आशीर्वाद आपको मिल सके। तो छठ पूजा में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। क्या करना है? छठ महापर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को हर साल मनाया जाता है। इस दिन भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है और 36 घंटे तक जो व्रत रखने वाला व्रती होता है बड़े नियम से रखता है व्रत को और कुछ चीज़ों का विशेष रूप से पालन करता है। तो क्या क्या करना चाहिए छठ पूजा में, पहले ये बता देते हैं, फिर बताएंगे क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, छठ पूजा का कोई भी काम करने से पहले जो लोग व्रत रख रहे हैं, नहीं भी रख रहे हैं, उसमें सहयोग दे रहे हैं, तो आपको ध्यान ये रखना है कि छठ पूजा का कोई भी काम करने से पहले स्नान कर लें, नए वस्त्र धारण कर लें, फिर जो है पूजा से संबंधित कार्य आपको करना चाहिए। छठ का जो व्रत है वो निर्जल होता है, तो इसका अगर आप प्रसाद बनाने जा रहे हैं तो प्रसाद बनाते समय ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरीके से आप नमक का प्रयोग उसमें ना करें, नमक को नहीं छूना चाहिए। छठ का प्रसाद जो लोग बनाने जा रहे हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है कि छठ का प्रसाद तैयार करने से पहले गंगा जल से हाथ को पहले से अच्छे से धो लें, अपने ऊपर गंगा जल छिड़क लें, हाथ धो लें, इसके बाद ही प्रसाद तैयार करने का प्रोसेस शुरू करें। जो लोग छठ पूजा का प्रसाद बनाते हैं उसके लिए एक अलग कमरा रिजर्व कर लेते हैं, एक अलग चूल्हा रख लेते हैं। तो एक नया चूल्हा बना लीजिएगा जिसमें छठ का प्रसाद तैयार करना है और एक अलग कमरा बना लें, उसकी गोबर से अच्छे तरीके से लिपाई कर लें, उसको साफ स्वच्छ कर लें कमरे को, फिर उसमें नया चूल्हा रख करके प्रसाद बनाएं। और हर किसी को उस महत्वपूर्ण कमरे में जहाँ छठ का प्रसाद बन रहा है वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत शुद्धता का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। छठ पूजा पर भगवान सूर्य की पूजा की जाती है, इसलिए जब आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देने जाएं तो जल के साथ उसमें थोड़ा सा दूध भी अर्पित करें। तो छठ पूजा में भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे जल और दूध से, और छठी मैया का जो जब आप पूजन करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि जो सूप है, जो छठी मैया के लिए प्रसाद तैयार करके ले जाते हैं, प्रसाद से भरा जो सूप होता है उसमें सारी सामग्री रख करके लेकर के जाएं, कोई सामग्री भूल ना जाए, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और छठ की पूजा के दौरान जो है छठ व्रत की कथा अवश्य सभी को सुनना चाहिए। तो ये हमने संक्षेप में बताया, इन बातों का ख्याल आप छठ व्रत के दौरान अवश्य रखें। अगर आप व्रती हैं या आप जो है व्रती की मदद कर रहे हैं, छठ पूजा में प्रसाद बनाने में मदद कर रहे हैं, तो भी आप ध्यान रखिएगा। क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, छठ पूजा में भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा जब आप करने जा रहे हैं तो पूजा करने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उससे पहले नहीं खाना है व्रती को, इस बात का ध्यान रखना है, नहीं तो व्रत खंडित हो जाता है। बिना स्नान किए छठ पूजा से संबंधित किसी भी वस्तु को बिल्कुल ना छुएं, नहीं तो उससे पवित्रता नष्ट होती है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। जो लोग छठ पूजा करने जा रहे हैं तो काफ़ी दिनों पहले से जो है मांसाहारी भोजन बंद कर दें। अगर आप मांसाहारी भोजन ग्रहण करते ना करें तो बड़ी अच्छी बात है, अगर करते हैं तो काफ़ी पहले से बंद कर दें। और आपके घर में किसी भी प्रकार से मांसाहारी भोजन नहीं होना चाहिए जहाँ छठ का व्रत किया जाता है। जहाँ छठ का प्रसाद बनता है उसके आसपास घर में कहीं भी मांसाहारी भोजन नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से बचना है। पूरे घर में जहाँ व्रत रखा जाता है वहाँ कोई भी शराब का सेवन ना करे, मांसाहार का सेवन ना करे।
पवित्रता बहुत जरूरी है छठ के व्रत में। छठ व्रत के दौरान छठ में जो लोग सहयोग दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा प्याज लहसुन का उपयोग ना करें। आप ऐसा भोजन ना करें जिसमें प्याज लहसुन का प्रयोग किया जाता है। और छठ पूजा में जो टोकरी इस्तेमाल करते हैं, जो सूप इस्तेमाल करते हैं, वो पुरानी ना हो, नई हो, इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है छठ पूजा के दौरान। तो आप सबको छठ के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते रहिए श्रोतक, फिर बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।